झारखंड की खबरों का रुख करते हैं। आज से दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की बैठक शुरू होगी। बैठक में सीएम कई ग्लोबल कंपनियों के प्रमुखों से आज मुलाकात करेंगे और झारखंड में निवेश का न्योता देंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड का प्रतिनिधिमंडल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान दावोस में एक मजबूत और स्पष्ट उद्देश्य के साथ शामिल होगा। इस मंच के जरिए झारखंड खुद को स्थिरता, ऊर्जा बदलाव, समावेशी विकास और औद्योगिक प्रगति जैसे वैश्विक मुद्दों पर एक जिम्मेदार और भविष्य के लिए तैयार राज्य के रूप में खुद को प्रस्तुत करेगा। तो देखिए, कई ग्लोबल कंपनियों को आमंत्रण देने के लिए दावोस पहुंच चुके हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ग्लोबल कंपनियों के प्रमुख से उनकी मुलाकात होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मुलाकात का कितना असर झारखंड के उद्योग पर पड़ता है, झारखंड के विकास पर पड़ता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दावोस से, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन की तस्वीरें सामने आई है। और मुख्यमंत्री का दावोस की यात्रा आज से शुरू हो गई है और आज से मीटिंग का दौर भी शुरू हो जाएगा। वहीं इस यात्रा को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि पहले भी ये लोग विदेश गए हुए थे, कितने इन्वेस्टर आए इन्हें ये बताना चाहिए। जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस ने भी बाबूलाल के इस बयान पर पलटवार किया है। क्या क्या लगा, क्या लेकर के आए, थोड़ा देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, पता कर लीजिए, या सरकार के लोगों से ही पूछ लीजिए कि भाई क्या लेकर आए हैं, क्या लगा यहाँ पर। तो इसलिए ठीक है, सब लोग घूम रहे, मौज मस्ती कर रहे हैं, और क्या है। इनकी बातों को बहुत हल्के में लेना चाहिए। इस राज्य के लिए, इस राज्य की जनता के लिए हेमंत सोरेन जी की क्या सोच है, हेमंत सोरेन जी ने क्या कुछ किया, आगे क्या कुछ कर पाएंगे, ये तय करने की जिम्मेवारी झारखंड की जनता को है। और झारखंड की जनता ने दोबारा एक प्रचंड बहुमत से उन पर विश्वास जताया है। तो ये जो खुन्नस है बाबूलाल जी की, वो खुन्नस बाबूलाल जी रघुवर दास पे उतार रहे हैं, क्योंकि रघुवर दास भी विदेश गए थे। रघुवर दास भी इस राज्य में हाथी उड़ाया था। क्या फलाफल आया? 108 एमयू रघुवर दास जी ने किया था, एक भी एमयू धरातल पे नहीं आया। तो मुख्यमंत्री का नाम लेकर के बाबूलाल जी ने रघुवर दास जी पर तंज कसा है। देखिए, झारखंड में एक बार फिर से घुसपैठ गांव का मुद्दा उठने लगा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि आदिवासियों की जनसंख्या लगातार घट रही है, हर गांव की जनता को जगाने की जरूरत है। चंपाई सोरेन के इस बयान का जेएमएम ने पलटवार किया और ये कहा कि चंपाई सोरेन को जेएमएम ने पहचान दी है। आज बीजेपी के गोद में बैठने के बाद उन्हें घुसपैठ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार से नहीं कहा, बल्कि केंद्र सरकार से कहा है कि उनसे कोई उम्मीद नहीं है। यह तो जाए संताल परगना, ये जो डेमोग्राफी जो बदलने शुरू हुआ संताल परगना से पूरा झारखंड क्षेत्र में प्रभावित कर दिया। और वहाँ का आदिवासी का जनसंख्या घट रहा है, मूलवासी का भी जनसंख्या घट रहा है। तो हर गांव का जनता को ये भी हमने उस सारा मुद्दा को बताएंगे, जगा रहा है। और आने वाला दिन आप लोग को जनता का बीच से ही आना शुरू हो जाएगी। ये सपना आया था क्या? अपने मुझे लगता है 35-40 सालों का जो राजनीतिक सफर रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, और जिस मुक्ति मोर्चा ने उन्हें पहचान दी, जिस सोरेन परिवार ने उन्हें पहचान दिया, आज जाकर बैठ गए हैं भाजपा की गोदी में, तो उन्हें घुसपैठ दिखने लगा है। इन सब बातों से झारखंड की जनता को कोई लेना देना नहीं है। घुसपैठ घुसपैठ मत चिल्लाइए चंपई बाबू। आसाम से आकर भी एक नेता घुसपैठ घुसपैठ चिल्लाता था, 2-3 और आए थे गुजरात और मध्य प्रदेश से। जनता ने इस मुद्दे को नकार दिया। स्वाभाविक तौर पे केंद्र सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। चंपई सोरेन ने भी ये भी बातें भी ठीक कही है, क्योंकि घुसपैठियों को रोकने का काम अमित शाह जी का है, वो देश के गृह मंत्री हैं। जब उनसे कुछ नहीं हो पाएगा तो घुसपैठिए होंगे, लेकिन बिहार में कितने घुसपैठिए हैं ये चंपई सोरेन जी को बताना चाहिए। चंपई सोरेन जी इसी राज्य में मंत्री भी थे, इसी राज्य में मुख्यमंत्री भी थे। तो बताएं चंपई सोरेन जी कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में वो कितने घुसपैठियों को चिन्हित करवाया।
बढ़ते आगे अगली खबर गुमला से, जहां पुलिस अधीक्षक ने 4 थानेदार सहित 27 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। साथ ही 24 घंटे के अंदर नव पदस्थापना थाना में योगदान देने का निर्देश दिया, जिसमें घाघरा के थानेदार मोहन कुमार सिंह, जैनपुर के थानेदार शैलेश कुमार, करंज के थानेदार करण टुडू, कुरमगढ़ के थानेदार दिनेश कुमार को बनाया गया, जबकि थाना प्रभारी पुनीत मिंज को घाघरा और आशीष केशरी को करंज से हटाते हुए पुलिस केंद्र गुमला में योगदान देने के आदेश दिए गए। बढ़ते आगे, रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जिम की कार्यशाला आयोजित की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत और राज्य सरकार के इस कार्यक्रम में जिम पोर्टल के जरिए खरीद बिक्री को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भारत सरकार के जिम के सीईओ मिहिर कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड सरकार के कई विभाग, निजी उद्यानियों और स्टार्टअप से जुड़ा कारोबार जिम पोर्टल के जरिए लगातार बढ़ रहा है। झारखंड में अभी तक करीबन 45,000 करोड़ का कारोबार इस माध्यम से हो चुका है। सभी विभाग हमसे जुड़े हुए हैं और अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की चीज़ें हमसे खरीदारी करी है। हमारी अपेक्षा है कि आगे और भी ये खरीदारी हमारे पोर्टल के माध्यम से बढ़ती जाएगी। और आज आने का उद्देश्य भी यही है कि जो हमारे खरीदार हैं झारखंड के, जिनको किसी तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही है या असुविधा हो रही है या जानकारी का अभाव है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं पोर्टल पे, उसको हम लोग समझें और उसको भी हम लोग निवारण कर पाएँ। और जो नहीं हो पाएगा वो दिल्ली लेके जाएंगे, दिल्ली से फिर ठीक कर देंगे। तभी जो पिछले 8-9 साल का अनुभव है, उस अनुभव से इसको और कैसे बेहतर बनाएं कि इसमें और टाइमली मैनर में इफेक्टिव तरीके से सारी चीज़ों को इसमें हम लोग कंक्लूड कर सकें, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट टू टैक्स पेमेंट एवरीथिंग। तो उसी दिशा में ये कार्यशाला है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ जेम के सभी अधिकारियों का कि रांची आकर के उन्होंने ये कार्यशाला का आयोजन करवा रहे हैं। और कोडरमा से एक बड़ी खबर आ रही है। रांची से गायब बच्चा बरामद हो गया है और मांझी से गायब बच्चा कोडरमा में बरामद हुआ है। चंदवारा थाना क्षेत्र के राजा फिश शॉप के समीप से इस बच्चे को बरामद किया गया। सूचना के बाद चंदवारा थाना प्रभारी ने बच्चे को बरामद किया है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रितेश लोहानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रितेश, क्या जानकारी है बच्चे के संदर्भ में, कहां से बरामदगी हुई और क्या जांच पड़ताल की गई? जी बता दें कि आज सुबह ही 9:30 बजे करीब कोडरमा एसपी को ये जानकारी मिली थी कि उड़मा मोड़ के आसपास में एक नाबालिग बच्चा अकेले इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसके बाद इसकी सूचना के बाद चंदवारा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और राजा फीस हाउस जो कहलाता है उसके पास से एक बच्चे को बरामद किया। आवश्यक जांच पड़ताल के बाद ये मामला जब सामने आया कि बच्चा बिहार से अपने पैतृक गांव से अपने मौसी के यहाँ रांची जा रहा था। इस दरमियान बस वाले ने उसे कोडरमा के उड़मा मोड़ को उतारा। रांची से जहां अंश और अंशिका के अपहरण की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस ने देश भर में फैले बच्चों के अपहरणों के नेक्सस का भंडाफोड़ कर दिया। गुलगुलिया गिरोह के 13 सदस्यों के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अलग अलग जगहों से अपहरण किए गए 12 से अधिक बच्चों को बरामद किया गया। ये पूरा नेक्सस न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के कई राज्यों में फैला हुआ है, जिसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे रहते हैं। ये 12 बच्चे बरामद किए गए हैं। गुलगुलिया गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, इस नेक्सस का भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ही रांची के धुरवा इलाके से अंश और अंशिका गायब हुए थे, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन लगातार एक्टिव थी, एक्शन मोड में थी और इसी बीच इस गुलगुलिया गैंग का खुलासा हुआ। लगातार काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज्ड, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है सो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने वेरिफिकेशन करवाया। तो अभी तक हमें पता चला है कुल 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है। और एक सवाल, कब लौटेगी चतरा की लापता मुन्नी? आखिर पुलिस क्या कर रही है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 28 दिसंबर से लापता मुन्नी को अब तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। जैसे जैसे दिन आगे बीत रहे हैं, परिजनों का सब्र टूटता जा रहा है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। क्या है ये पूरी खबर, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
28 दिसंबर से कहां लापता है मुन्नी? परिजनों की गुहार, मेरी बेटी वापस ला दो। गुमशुदगी है या प्रशासन की लापरवाही? चतरा की 14 साल की मुन्नी कुमारी कहां है? 20 दिन बीत गए लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। क्या यह सिर्फ एक गुमशुदगी है या प्रशासन की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत? ये सवाल इसलिए क्योंकि गिद्धौर थाना क्षेत्र से 28 दिसंबर से लापता मुन्नी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजन आस लगाए बैठे हैं लेकिन हर गुजरता दिन उनके डर और बेचैनी को और बढ़ा रहा है। घर पे आ जाएगी, हम लोग पास आ जाएगी, हम वही चाहते हैं। 20 दिन से निकला हुई है तो हम लोग का अंधेरा लगल रहता है डेली की आ जाएगी कल आएगी। परिजन पुलिस पर संवेदनहीनता का आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस आवेदन देने के 10 दिन बाद हरकत में आई लेकिन अभी भी पुलिस सिर्फ औपचारिकता ही कर रही है। बच्ची लोग बोले नहीं पिकनिक मनाने जाएंगे तो ये बच्ची थी से वो सब पहले निकल गई और पीछे से ये बच्ची मैंने उसका पीछे वो सब चले गया, वो दूसरा अथी में चले गए मनाने के लिए और ये जो बच्ची थी से भटक गई और पैर से भी थी विकलांग। और उसी में हम लोग फिर शाम को आए बच्ची लोग, तब उस सब के पूछे तो बोले कि नहीं से हमारा पास नहीं गए हो, से हम सोचलिए कि नहीं हो। तब वो हम लोग फिर जो थे से फिर खोजने लगे, पूरा 10-11 बजे रात तक खोजे जाके पूरा बस्ती और इधर जंगल में, तो नहीं मिला। अभी तक मुन्नी के नहीं मिलने से गांव के लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या गरीब की बेटी की तलाश उतनी जरूरी नहीं जितनी तस्करों पर कार्रवाई की वाहवाही। अब परिजन प्रशासन से सीधी गुहार लगा रहे हैं कि मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, विशेष टीम गठित की जाए और मुन्नी कुमारी को जल्द से जल्द सुरक्षित बरामद किया जाए। ये मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही का बड़ा सवाल है कि आखिर 20 दिन से लापता मुन्नी अब तक क्यों नहीं मिली? लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? मानव तस्करी या कुछ और है मामला? आखिर कब बदलेगा झारखंड पुलिस का रवैया? न्यूज़ 18 के लिए चतरा से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और इस बीच बोकारो से एक बड़ी खबर आ रही है। हाथियों का उत्पात जारी है। कार सवार पर हाथी ने हमला कर दिया है, कार से बाहर खींचकर बुरी तरह कुचल डाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मृतक रामगढ़ का रहने वाला है। गोमिया प्रखंड का ये मामला बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक देर शाम सब्जी बेचकर अपनी कार से कंडेर लौट रहा था और तभी सिमरा बेड़ा महतो टोला के पास मुख्य सड़क पर हाथी खड़े थे। हाथियों ने हमला किया, उसे सूंड से कार से बाहर खींचकर निकालकर खेत की ओर ले गए और बुरी तरह कुचलकर मार डाला। चाबियों भी गिर गिले। धनबाद को हावड़ा आनंद बिहार अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। रविवार को संतरागाछी से आनंद बिहार के लिए अमृत भारत ट्रेन को धनबाद से हरी झंडी दिखाई गई है। सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। रेलवे की ओर से धनबाद स्टेशन पर आयोजित समारोह कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। अमृत भारत ट्रेन धनबाद पहुंचते ही लोगों ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया है। आज ये ट्रेन आनंद विहार के नाम से प्रारंभ हो रहा है, जो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जाएगी, जो साप्ताहिक होगा। उसके बाद इसको रेगुलर जरूर हम करेंगे। उसके बाद 4 ट्रेनें जो चल रही है वो उसका एक्सटेंशन दिया जा रहा है, मगर हमारी बात माननीय रेल मंत्री जी से, वैष्णव जी से बात हो चुकी है। उन्होंने उसे परमानेंट
चलाने का निर्णय दे चुके हैं। कोयला नगरी का जो रेलवे स्टेशन है धनबाद रेलवे जंक्शन, यहाँ पर माननीय सांसद जिनको लोग प्यार से टाइगर कहते हैं, ढुल्लू महतो जी ने हरी झंडी दिखाया है। और आप समझिए कि धनबाद के विकास में, कोयला नगरी के विकास में, कोल कैपिटल के विकास में एक पंख लगा उड़ान के लिए। और विकसित भारत के साथ साथ यह कोयला नगरी भी विकसित बनेगा। इसी के लिए यह अमृत भारत ट्रेन, और अमृत भारत ट्रेन के साथ इस कोयला नगरी को माननीय सांसद जी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है। जमशेदपुर के रहने वाले युवक ने ऑस्ट्रेलिया में झारखंड और अपने देश का नाम रोशन किया है। भारतीय मूल के पहले नौजवान समीर पांडे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में लॉर्ड मेयर का पद हासिल कर भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है। इस नौजवान साथी का जमशेदपुर आगमन पर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में अभिनंदन किया गया। लोगों ने कहा कि शत्रुघ्न पांडे हमारे सोसाइटी के निवासी हैं। समीर पांडे की इस उपलब्धि पर पूरा भारत गौरवान्वित है। आज दोपहर में भी हम कुछ जेएमएम के लोग थे, उनके साथ मिले थे और इस पे हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग बाहर से सीख करके वो चीज़ यहाँ अपनाएं और कैसे यहाँ पे लोगों का उससे बेनिफिट हो, बदलाव आए, एक विजन क्रिएट हो जहाँ की हर किसी को साथ में लेके चला जाए। तो काफ़ी कुछ है जो कि किया जा सकता है और काफ़ी कुछ हो भी रहा है। उसके लिए भी जो लीडरशिप है यहाँ पे, जो लोग काम कर रहे हैं, उनका विजन जो है वो लोग सपोर्ट करेंगे। ये हम भारतीयों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे शहर का एक नौजवान, इस सोसाइटी का बेटा ऑस्ट्रेलिया में जाकर के लॉर्ड मेयर का पद हासिल किया। ये हम सबों के लिए अभिमान है, गर्व है और उसी के लिए आज हम लोग यहाँ सभी सोसाइटी वासियों की ओर से, क्योंकि इनका जाने का कार्यक्रम है, आज इनका नागरिक अभिनंदन यहाँ किया गया और भविष्य की इनकी शुभकामना दी गई कि इस नौजवान भारत का परचम ऑस्ट्रेलिया में और दूर तक लहराइए